आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी हुई है, जहां मुस्कान खान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ साफिरीन के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि सलमान खान और आमिर खान ने मुस्कान की तारीफ की है और उन्हें 3 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर भी दिया है। ताहम दोनों तरफ से इस किस्म की कोई बात नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर यह खबरें झूठी फैलाई जा रही है। जब मीडिया ने सलमान खान और आमिर खान से इस बारे में मालूमात मांगी तो उनका कहना था कि यह सब अफवाह है, इसमें किसी भी तरह की कोई सदाकत नहीं है। अगली खबर भी कर्नाटक से है, जहां के मुतअद्दिद अजला से यह खबरें आ रही है कि मुतअद्दिद हाई स्कूल में न सिर्फ तलबात बल्कि असातिज़ा के भी स्कूल इहाता में दाखिल होने से पहले हिजाब उतरवाए जा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब का मसला हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, इसके बावजूद मज़कूरा मामला पर सियासत जारी है। अगली खबर बिहार से है, जहां सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरांडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर रकम निकालने के मामले में मुजरिम करार दिया है, जबकि 36 मुलजिमों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद का तयन 21 फरवरी को किया जाएगा। चारा घोटाला केस में सीबीआई अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों को कसूरवार करार दिया। ताहम अदालत ने इस मामले में 24 दीगर मुलजिमीन को बरी कर दिया, जबकि 36 मुलजिमीन को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव पर 21 फरवरी को अदालत की जानिब से सजा का तयन किया जाएगा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां डीएस कॉलेज में कुछ तलबा भगवा शॉल ओढ़कर क्लास में पहुंचे, जबकि उन्होंने हिजाब की मुखालिफत की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में वाक़ई डीएस कॉलेज के तलबा ने हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की और क्लास में भगवा शॉल ओढ़कर क्लास में बैठे। कुछ रोज कबल जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने हिजाब और कर्नाटक की तालिबा मुस्कान खान की हिमायत में एहतजाजी मार्च निकालकर अपनी नाराज़गी जाहिर की, वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज भगवा तंजीमों ने हिजाब की मुखालिफत की। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के सिफारत खाना ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी करके कहा कि कवानीन के मनमाने तरीके से नाफिज हुए नज़रबंदी के ख़तरे और यूक्रेन से मुत्तसिल बेलारूस के सरहद पर रूसी फ़ौजों के गैर मामूली और तशवीशनाक तरीके से यकजा हो जाना, कोविड-19 और उससे मुताल्लिक़ दाखिले की पाबंदियों की वजह से बेलारूस का सफ़र ना करे। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में वाक़ अमेरिकी सफारत खाने ने अपने शहरियों से जल्द मुल्क छोड़ने की अपील की है। अगली खबर मुंबई से है, जहां उनफ्रोड सीमेंट डायरेक्टरेट की टीम मुंबई में अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता लोगों के 10 मकामात पर छापेमारी कर रही है। मुंबई और मुल्हिका इलाकों में छापेमारी जारी है। ज़राए के मुताबिक इस छापे में अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर का नाम भी सामने आया है। इसका ताल्लुक रेड मनी लॉन्ड्रिंग से है। ताहम ईडी की तरफ से अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं आया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।